एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। आज ज़्यादातर स्टूडेंट के फेस पर एग्ज़ाम का डर छाया हुआ है और कह रहे हैं कि यार एग्ज़ाम तो आ गए, अब इन एग्ज़ाम को कैसे बेस्ट ढंग से कंप्लीट किया जाए और इन एग्ज़ाम से कैसे निपटा जाए। और कई तो 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और कई स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी साल कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे। तो ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं और आपको बहुत ही बेहतर ढंग से एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। और आज मैं आपको पहली बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक पहुँचाइए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके पेरेंट्स तक भी पहुँचाइए जिनके बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है और वही बात उन स्टूडेंट तक भी पहुंच पाए, इसलिए हर स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो सबसे पहला टिप्स यह है कि जब तक एग्ज़ाम चलता है उस एग्ज़ाम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपने मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर वहाँ पे गेमिंग एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन को एग्ज़ाम ड्यूरेशन के अंदर मोबाइल से पूरी तरह से अनइंस्टॉल करना है। क्योंकि ऐसी जो एप्लीकेशंस होती है जो अपनी माइंड को एग्ज़ाम से डिस्ट्रैक्ट करती है, उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है जब तक आपका एग्जामिनेशन चलता है। क्योंकि ये चीज़ जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करती वो डाइवर्ट नहीं करेगी और आप बेटर ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो टिप्स है वो यह है कि स्टडी के लिए एक वातावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहाँ पे आप एजुकेशन के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठते हो वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट भी आनी चाहिए और प्रॉपर एयर भी आनी चाहिए। तो क्या है कि माइंड है जो ओनली फॉर पढ़ाई के ऊपर फोकस होगा। अगर वहाँ पे वातावरण कूल नहीं होगा, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे जो पढ़ाई के अंदर माइंड नहीं जाएगा। उनके अलावा जो जैसे कि साइड में कुछ भी हो रहा होता है वहाँ पे माइंड जाएगा तो पढ़ाई बेटर ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठते हैं वहाँ का लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए लोकेशन का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा टिप्स यह है कि किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना। कि माना कि कोई एक सब्जेक्ट जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया और जो सब्जेक्ट आपकी फेवरेट नहीं है, जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट को टाइम कम दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। किसी एक सब्जेक्ट को लंबे समय तक ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना है। और जब पढ़ाई कर रहे हैं ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मान लो कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे 8 घंटे में 1 घंटा पढ़े, उसके बाद ब्रेक लिया, वापस 1 घंटा पढ़े, उसके बाद वापस ब्रेक लिया, वापस 1 घंटा पढ़े, ऐसे पढ़ाई करनी। वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के दिमाग के अंदर एक कचरा इकट्ठित हो जाएगा। ज़्यादा नॉलेज तो वहाँ पे ले सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दिमाग के अंदर आपके याद नहीं रहेगा। इसलिए स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ब्रेक लेंगे तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं 1 घंटे के बाद में मान लिया ब्रेक ले लिए, तो उस ब्रेक में ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न देख लिया, टीवी देख लिया या फिर इंस्टाग्राम देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया। क्योंकि इन चीज़ों को तो फर्स्ट टिप्स के अंदर बताया है कि इनको बिल्कुल भी दूरी बना लेनी है इन चीज़ों से। और जो ये एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन को तो मोबाइल से अनइंस्टॉल ही करना है। और जब आप ब्रेक ले रहे हैं पढ़ाई के अंदर, उस ब्रेक के अंदर एग्जाम के लिए जो जो यूजफुल काम है उन काम को करना है। तो क्या है कि माइंड पढ़ाई के अंदर रेगुलर लगा हुआ रहेगा और माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और 5वां टिप्स होता है कि जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है। मान लो एग्जाम के अंदर आपका फुल कोर्स आने वाला है तो वहाँ पे दिन कम बचेगा, टाइम कम बचेगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी सब्जेक्ट को कवर करना है और रिवीजन नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करना है और आगे पढ़ना है उसको रिवीजन करना है, आगे पढ़ना है उसको रिवीजन करना है। जितना पढ़ेंगे उतना आपको रिवीजन करना है तो याद वो बेहतर ढंग से याद रहेगा। अगर पूरा कोर्स और पूरे सिलेबस को कवर करने के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे रिवीजन नहीं करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा याद नहीं रहेगा। वहाँ पे एक बार पढ़ने से माइंड में
करीबन देखा जाए तो 25 से 30% याद रहने के चांस होते हैं। अगर रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इसलिए जितना पढ़ते हैं उसको रिवीजन करना है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना, वापस रिवीजन करना, नेक्स्ट पढ़ना है। तो क्या है कि माइंड के अंदर ज़्यादा स्थायी हो जाता और वहाँ पे पढ़ाई बहुत ही बेटर रहती और एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है। और छठा टिप्स है कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ाई करते और ज़्यादा देर नाइट में पढ़ाई करते। एग्ज़ाम का पढ़ाई कर रहे वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी अपने को नींद चाहिए होती है उतनी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। देखा जाए सामान्यतः 8 घंटे है, 10 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 8-10 घंटे तो नींद लेनी ही लेनी है और उसके अलावा पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि नाइट को 2-3 बजे तक पढ़ाई की है और दिन को पढ़ाई नहीं करते, कहेंगे कि नाइट को पढ़ाई करनी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के अलावा 8-10 घंटे है, माना कि 10 घंटे नींद के लिए फिक्स कर दी, वो 10 घंटों के अलावा जो 14 घंटे बचते हैं अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना है। उन जो 14 घंटे बच रहे हैं उन 14 घंटे में पढ़ाई करनी है। और नींद के लिए तो 8-10 घंटे देनी पड़ेगी, पूरी की पूरी देनी है 8-10 घंटे, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ते समय नींद आ जाएगी। और ये समस्या बहुत से स्टूडेंट की होती है, जब हम किताब लेकर के पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो नींद आ जाती। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि प्रॉपर नींद लीजिए, जितने शरीर को नींद की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरी कीजिए। सामान्यतः 8-10 घंटे होती है, उन 8-10 घंटों की नींद की रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। वो नींद के लिए ओवर टाइम पढ़ाई करेंगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा याद नहीं रहता है। और नींद के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये है कि अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ा हुआ भी, याद किया हुआ भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिख के आ सकेंगे। तो इसलिए मेडिटेशन करना है, रोज़ाना मेडिटेशन भी करना है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और जो जंक फूड है और ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उन चीज़ों से दूरी बना लेनी है, उनसे बहुत ही परहेज़ करना है। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, अगर पढ़ा हुआ है तो एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिख सकेंगे। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और 8वां टिप्स यह है कि किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके 4-5 साल के जो पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, उन पेपर को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। और अगर अपन उन पेपर को सॉल्व करेंगे तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पैटर्न अपन को बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। तो उस पैटर्न को पढ़ने के बाद में उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो अपने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर का जो 5 ईयर का तो पेपर कंप्लीट सॉल्व करना ही करना है। और हो सके तो कोशिश रहनी चाहिए कि इससे ज़्यादा साल के भी पेपर कवर कर पाए। और प्रीवियस पेपर के अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चलता है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। इसलिए प्रीवियस पेपर का रिवीजन करना, उनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इन सब में से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती, वो 2 बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि एक निश्चित टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जब टाइम शॉर्ट होता है, जब टाइम कम होता है, जो टिप्स आपको वीडियो के अंदर आप पहले बताए हैं उन टिप्स को ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी है और हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देने का टाइम बनाना है। तो ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, सबसे महत्वपूर्ण टिप्स यह है कि बेस्ट टाइम कौन सा है। ज़्यादातर स्टूडेंट की यही सवाल पूछते हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट टाइम है जो मॉर्निंग का टाइम होता है, 5 बजे से 8-10 बजे तक का जो टाइम है वो अपने लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। जब भी बड़े बूढ़े लोग उठते हैं तो वो 5 से 8 बजे तक या 5 से 10 बजे तक मौन धारण करते और यही टाइम होता है बेस्ट स्टडी का। क्योंकि जब भरपूर नींद लेकर के उठेंगे तो अपना माइंड है बिल्कुल फ्रेश होता है और फ्रेश माइंड के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो माइंड के अंदर बिल्कुल भी हूबहू याद रहेगा। इसलिए पढ़ाई का बेस्ट टाइम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए जो टिप्स हैं उन टिप्स को फॉलो कीजिए और एग्जाम की तैयारी करिए और आई होप आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे होंगे।